ये संसार एक फिल्म की तरह है। जैसे 3 घंटे की एक फिल्म बनती है ना, उसी प्रकार ये पूरा संसार जो आप देख रहे हैं, ये 5000 साल की एक फिल्म है। और जैसे फिल्म में नायक होते हैं, खलनायक होते हैं, है ना, कम समय का पार्ट बजाने वाले कलाकार होते हैं, और कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो पूरे समय पर्दे पर दिखाई देते हैं। वैसे ही ये संसार है। इसमें भी कुछ हीरो पार्टधारी होते हैं जो मुख्य रोल अदा करते हैं, जो शुरू से लेकर आखिरी तक इस संसार में दिखाई देते हैं, है ना। और पुनः रिपीट होती है वो फिल्म। जैसे एक फिल्म आप देखने गए तो जो सीन आप एक बार देखेंगे, दोबारा आप उस फिल्म को देखते हैं तो फिर वही सीन देखते हैं। तो वो फिल्म 3 घंटे की होती है जो मनुष्य शूट करते हैं, बनाते हैं, है ना, और बार बार वही फिल्म रिपीट होती है। अभी तो यूट्यूब पर आप जो छोटी छोटी फिल्में देखते हैं, आप जितनी बार देखेंगे वही देखेंगे ना। वैसे ही ये बात किसी को नहीं मालूम है इस दुनिया में कि वो एक बने बनाए ड्रामे के अंदर में केवल एक रोल अदा कर रहे हैं। ये बात न तो किसी ग्रंथ में है, न साहित्य में है, न शास्त्रों में है। ये बात तो स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा ने आकर बताई, सत्यम शिवम सुंदरम ने आकर बताई। तो निश्चित रूप से इसमें आदि से लेकर अंत तक कौन दिखाई दे रहा है, आप देखिए। जैसे कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी का गायन न जाने कितने वर्षों से चला आ रहा है। पूरे विश्व के अंदर में हरेक स्थानों पर कृष्ण जी के मंदिर हैं, उनकी पूजा हो रही है ना। बहुत बारीक बात समझने की है, ये बहुत गहराई है। श्री रामचंद्र जी का गायन है। ऐसे देखो पूरे दुनिया में देवी देवताओं के मंदिर बन रहे हैं, उनकी पूजा हो रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसे बहुत बारीक से समझने की ज़रूरत है। आत्मज्ञान जब हमें क्लियर होता है तो एक एक बात समझ में आती है। और भगवान की बात अर्थात परमात्मा की बात समझने के लिए प्रति मिलियन सेकंड स्वयं को आत्मा समझना होगा। जब तक आप आत्मा नहीं समझेंगे तब तक आपको परमात्मा की बात पूरी तरह नहीं समझ में आएगी। लेकिन आप गौर करें तो आप पाएंगे कि आप स्वयं को आत्मा समझते ही नहीं हैं, कभी नहीं समझते हैं। बहुत से बाबा के बच्चे जो आत्मज्ञान सुन रहे हैं, जिन्होंने सृष्टि चक्र का नॉलेज सुना है, वे भी सारे दिन में कुछ मिनट भी अपने आप को आत्मा नहीं समझते हैं। वो इसी जीवन को, यहाँ की वस्तु, यहाँ के वैभव, यहाँ के नाम मान शान, यहाँ का घूमना फिरना, यहाँ की जो है सिस्टम, यहाँ के फेसबुक, व्हाट्सएप और न जाने कितने ऐप बने हुए हैं। कितने सॉफ्टवेयर, कितना विस्तार हो गया दुनिया का, उसी में उलझे रहते हैं। स्वयं को आत्मा निश्चय करके और आत्म स्थिति में स्थित होना और आत्मा की स्टोरी को समझना, इस स्वरूप में कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चा रहता है। अब आप ये मुरली सुनकर डिसाइड कीजिए कि आप आदि रत्न हैं। आप पूछिए अपने आप से, इस पूरे संसार में जो फिल्म चल रही है उसके आप प्रमुख पात्र हैं, है ना भाई। कोई साइड
पात्र होता है। हाँ, जैसे कोई एक फिल्म बनती है तो उसमें कोई नौकर का रोल अदा करता है, तो थोड़े समय के लिए दिखता है, वो ये सामान रख दे, वो सामान रख दे, चला गया फिर। तो उसको उस फिल्म में काम करने के कितने पैसे मिलेंगे, सोचने की बात है। तो कुछ पर्दे पर काम कर रहे होते हैं और कुछ पर्दे के पीछे होते हैं। तो इस संसार में जो दिखाई दे रहा है वो पर्दे पर कहलाएंगे, है ना भाई, और जो अदृश्य है वो पर्दे के पीछे है ना। तो फिल्म बनाने वाले जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो थोड़ी फिल्म के अंदर में दिखाई देते हैं। तो इस पूरी सृष्टि को रचने वाला वो है एक परमात्मा जो दिखता नहीं है। और आप जो मुरली सुन रहे हैं, आप आदि सनातन देवी देवता धर्म के आप मुख्य पाठधारी हैं। पहले पहले सतयुग शुरू होता है भाई। सिंपल सी बात है, कोई भी वस्तु किसी भी जो है फैक्ट्री में बनेगी तो पहले पहले वो नई होगी ना, तो वहाँ से उसका शुभारंभ कहलाएगा। अब हम कलयुग से दुनिया शुरू हुई थोड़ी कहेंगे, दुनिया तो सतयुग से शुरू हुई है यही कहेंगे ना, क्योंकि सत्य से ही ये दुनिया शुरू हो रही है, झूठ से तो ख़त्म हो जा रही है ना। कोई भी चीज़ झूठ से ख़त्म हो जाती है। रिश्ते झूठे जो है व्यवहार से, झूठ करने से रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं भाई। अरे इसने मेरे साथ धोखा कर दिया, ये मेरा भाई, अपने ये तेरे आज से तू मेरा भाई नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना। बेटा जैसे धोखा दे देता है, झूठ कर देता है, झूठ बोलता है, झूठे कर्म करता है, तो माँ बाप कहते हैं जा अब तू आज से हमारा बेटा नहीं है, तो वो बेटे का रिश्ता ख़त्म हो जाता है ना। उसी प्रकार झूठ से दुनिया ख़त्म होती है, अर्थात सत्य का विनाश हो जाता है, सुख का विनाश हो जाता है। सत्य जो है सुख देता है और झूठ दुख देता है। हाँ, और कलयुग में सब झूठा ही झूठा है। कहते हैं झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही चैन चबेना। तो आइए आज की मुरली में हम प्यारे बाबा की वाणी से समझते हैं कि हमारा कौन सा पार्ट है इस दुनिया में। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस बेहद के ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है, बाप का नहीं। बाप तो इस पूरे बेहद ड्रामा का क्या है, जो है दृष्टा है। जैसे गीता में दिखाते हैं संजय को, कि संजय जो है देखकर, दूर से देखकर बता रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है युद्ध के मैदान में। ऐसा संजय बताते हैं। वास्तव में वो संजय कौन है भाई? वो संजय है हमारे प्यार के सागर पिता परमात्मा ही वो संजय है। और फिर उनकी वाणी को एक एक करके समझने वाले जो बच्चे हैं, उनकी भी दूरदर्शिता हो जाती है, वो भी आगे का समझ जाते हैं पुरुषार्थ के अनुसार, संस्कार के अनुसार। हाँ, तो वो जो है मास्टर संजय कहलाएंगे। तो इस दुनिया में मुख्य पार्ट किसका है धरती पर? वो हम बच्चों का है, बाप का नहीं है। बाप के पास सिर्फ पतितों को पावन बनाने का हुनर है। देखो, बाबा ने अपनी बात बताई, बाकी सारे हुनर तो आत्माओं के पास है ना भाई। आज जितने भी आविष्कार करते हैं, जितनी भी बातें लिखते हैं, है ना भाई, आत्माएं ही तो करती है ना। बाबा के पास पतितों को पावन बनाने का हुनर है। भाई कई लोग जो है ब्रह्मा के चित्र को देखकर प्रश्न उठाते हैं, तो भाई उन्हें किस प्रकार से समझाएं, कौन सा राज समझाएं जो ब्रह्मा के चित्र पर प्रश्न उठाते हैं। वाह, हम कैसे मान लें ये ब्रह्मा है, हम कैसे मान लें यही कृष्ण बनेंगे। देखो, यहाँ पर एक बात समझने की है, वो जो चित्र है, वो जो शरीर था, वो शरीर का चित्र है, लेकिन वो चित्र कब खिंचा? जब उसमें वो आत्मा बैठी थी। हाँ,
किसी आत्मा रहित शरीर का फोटो खींच के थोड़ी हम माला चढ़ाते हैं। बताइए, मृत शरीर का फोटो खींच के उसे रख कर माला चढ़ाते हैं क्या? नहीं चढ़ाते हैं। पुण्यतिथि भी जब मनाते हैं किसी की, तो जब वो शरीर में जो आत्मा थी वो वाला फोटो लगाएंगे, है ना। मतलब पुण्यतिथि किसकी मना रहे हैं? आत्मा की ही मनाते हैं। आत्मा ने शरीर छोड़ा, उस तारीख को पुण्य की तारीख बोलते हैं। मतलब शरीर छोड़ना महापुण्य हो गया, है ना भाई। पुण्यतिथि कह रहे हैं जिस तिथि को शरीर छोड़ा। तो ये जो चित्र है वो आत्मा का चित्र है। अब वो आत्मा शुरू से आई है, तो पहले कृष्ण थी वो आत्मा, अभी लास्ट जन्म है उसका। ये समझाना है, बाबा कहता है। हाँ, उन्हें समझाओ कि यह आदि सो अंत वाली आत्मा है, हीरो पार्टधारी है पहला। और जो ब्रह्मा को फॉलो करता है वो भी हीरो पार्टधारी है। बहुत सारे कलाकार जो है शुरू से पिक्चर्स में दिखाई देते हैं और आखिरी तक दिखते हैं, है ना। ऐसा ही सतयुग से लेकर पूरे संगम युग तक पार्ट किसका है? हम बच्चों का है। इसमें बहुत गहरी बात समा गई, देखो। हाँ, तो यदि आपको अभी संगम युग में किसी भी प्रकार का जास्ती कष्ट महसूस हो रहा है, तो आप उस कष्ट को कष्ट न समझो भाई। ये तो अंतिम लास्ट सीन चल रहा है। लास्ट सीन में तो जाना ही है सबको, फिर पिक्चर अब एंड हो रही है। जैसे नाटक जो है समाप्त होता है तो सारे कलाकार फिर नाटक वाली ड्रेस को बदल के फिर अपनी पुरानी ड्रेस पहन के घर जाते हैं। वैसे ही है यहाँ पर। ये शरीर, हाड़ मास का शरीर रूपी जो कपड़ा है, इसे उतारना है और फरिश्ते की ड्रेस पहन के फिर घर जाना है। ये बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई है। तो जो फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण है, उनके ही लास्ट जन्म में वो निराकार पारलौकिक पिता परमात्मा बाप आते हैं। बाबा कहते हैं देखो, यह पतित तन है, क्योंकि इस तन में बैठकर वह आत्मा विषय विकार में गई है, तो ये पतित तन है। लेकिन जो कृष्ण का तन है वो पावन तन है, और आत्मा भी पावन है। इसलिए कृष्ण को बहुत मानते हैं, झूले में झुलाते हैं, क्योंकि शरीर भी पावन है, क्योंकि उस आत्मा ने उस शरीर में बैठकर हाँ विकर्म नहीं किया, कोई विकार में नहीं गया। तो बाबा कहते हैं कि अब यही आत्मा पतित तन में बैठी है, तो आत्मा भी पतित है और शरीर भी पतित है, तो इन्हें ही पावन बनना है। इसलिए यह कोई भगवान नहीं है। ब्रह्मा बाबा की जो तस्वीर है, या ब्रह्मा बाबा को आप भगवान मानेंगे, ये रॉन्ग हो जाता है। भगवान तो एवर प्योर है, उसने इनके तन का आधार लिया है। हाँ, तो अब हम सब बच्चों को क्या करना है? जो भी मुरली सुन रहे हैं उन्हें अपना मुखड़ा देखना है। कौन से दर्पण में अपना मुखड़ा देखना है? इस ज्ञान दर्पण में। ये जो मुरली है, ये बाबा का जो है बहुत शुद्ध पवित्र ज्ञान है, सत्य ज्ञान है। इस मुरली में अपना दर्पण देखना है। गीत है ना भाई, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। तो बाप ने बच्चों को समझाया है कि शांति के लिए कोई बाहर दर दर धक्का नहीं खाना है ना भाई। आप अपने स्वरूप को पहचान लेंगे तो हर जगह आपको शांति महसूस होगी। नहीं तो बोलेंगे ये जगह ठीक नहीं है, वो जगह ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है कहते कहते पूरी ज़िंदगी ठीक है, ये ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है कहते कहते कभी ठीक होता ही नहीं है ना भाई।
यहाँ ठीक है, ये स्थान ठीक है, वो स्थान ठीक है, ये व्यक्ति ठीक है, ये ठीक नहीं है, वही करते बैठे रहते हैं। जबकि अगर अगर स्वयं को जान लें तो मालूम पड़े कि अरे शांति तो भाई मेरे गले का हार है। जैसे हठ योगी सन्यासी समझते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति मिल नहीं सकती, शांति जंगल में मिलती है। हैं, शांति से रहेंगे भाई, दूर दराज में चले जाएंगे, शांति से रहेंगे। क्यों यहाँ क्यों नहीं शांति में रहोगे भाई? क्योंकि स्वयं से दूर हैं, इसलिए शांति महसूस नहीं होती है। बाबा कहते हैं कि वहाँ भी शांति नहीं मिल सकती। इस पर एक कहानी भी है ना भाई, दृष्टांत सुनाते हैं कि रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। है, ऐसे शांति तो तुम्हारे गले में पड़ी है। तुम खुद शांत स्वरूप हो, शांति धाम के निवासी हो, बाहर कहाँ ढूंढते हो भाई? बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। तुमको कोई थोड़ी बीमारी लगी है जो तुम बीमारी से अशांत हो गए हैं। तुम थोड़ी कोई ठंडी गर्मी में तुमको फर्क पड़ने वाला है जो तुम ठंडी गर्मी में अशांत हो गए। भाई ठंडी लगी तो भैया रजाई की व्यवस्था करके शरीर को ओढ़ा लो, गर्मी लगी तो भाई हवा की व्यवस्था कर लो, उसमें अशांत होने की क्या ज़रूरत है ना भाई? जब ये मालूम रहता है कि अरे मैं तो शांत स्वरूप हूँ, तो किसी भी बात में अशांति नहीं होगी। यह शरीर तो तुम्हारी कर्मेंद्रियाँ हैं, जिससे तुमको पार्ट बजाना पड़ता है। भाई तुम्हारा मान लो कपड़ा पुराना हो जाता है और गंदा हो जाता है, फट जाता है, तो अशांत थोड़ी होते हो। उसको सफाई करते हो, अशांत थोड़ी होते हो। हैं, वैसा ही ये शरीर तुम्हारा पुराना है, ये समझ जाओगे तुम आत्मा तो बिल्कुल जैसा पार्ट बजा रहे थे वैसे ही हो। ये शरीर तो तुम्हारी कर्मेंद्रियाँ हैं जिससे तुमको पार्ट बजाना पड़ता है। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है ना, और ना ही विनाश होती है। तो तुमको बुढ़ापा भी दुखदाई नहीं लगेगा। भाई तुम तो बूढ़े नहीं हुए ना भाई, हैं? सोचने की बात है। न तुम्हें युवावस्था तंग करेगा, युवावस्था नहीं तंग करेगी, ना तुम्हें बुढ़ापा तंग करे। अभी तो युवा है, ये है, तो कितने जो है भटकते रहते हैं। सोचने की बात है। हाँ, तो आत्म स्थिति में रहेंगे तब ये समझ में आएगा। नहीं तो अरे बुढ़ापा तंग कर रहा है, फिर बोले आत्मा पतित बनती है, मतलब तुम पतित बन जाते हो। हाँ, इनको ही पावन बनना होता है। आत्मा को पावन बनाना होता है। कई तो कहते हैं आत्मा में कोई लेप छेप नहीं है। तो भाई क्रोध कौन कर रहा है, झूठ कौन बोल रहा है भाई? देखो दुनिया में ज्ञान ही नहीं है। आत्मा को पहले किशोर शरीर मिलता है, फिर युवा वृद्ध होता है शरीर, है ना। आत्मा तो है ही एक रस। पहले पहले तो आत्मा को जानना होता है। मैं आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनता हूँ, इसको कहा जाता है आत्माभिमानी भाव। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, इसलिए अपने को शरीर समझ लेते हो। यह भूल जाते हो कि मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। तो अपने को रियलाइज करना है। अब आप देखो कितने समय रियलाइज कर रहे हो। मुरली सुनते सुनते भी रियलाइज हो रहा है कि तुम एकदम हल्के हो, अति सूक्ष्म हो, ऐसा रियलाइज हो रहा है। सुनते सुनते भी रियलाइज नहीं होता। कई सारे काम याद आते रहते हैं, मुरली की पॉइंट अंदर भिजती नहीं है। भाई 84 जन्म भी तुम आत्मा ही लेते हो ना। अभी बाप ने समझाया है, जो ब्राह्मण बने हैं वही फिर देवता बनने वाले हैं। अब और कौन देवता बनेगा भाई? हैं भाई, ऐसे भी नहीं कि सब 84 जन्म लेते हैं। कोई पहले आएगा, कोई 50-100 वर्ष बाद भी आते रहेंगे, हैं। कोई के 80-82, कोई के कितने जन्म होंगे। सब एक साथ थोड़ी स्टेज पर उतर जाते हैं सारे कलाकार, है कुछ भाई कुछ करके
2 कलाकार उतरते हैं भाई, है ना, 4 उतरेंगे किसी ड्रामे में, है ना। सोचने की बात है, पूरे के पूरे कलाकार एक साथ थोड़ी मंच पर आ जाते हैं, एक के बाद एक आते रहते हैं, है? इनमें इनसे भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, फिर कह देते हैं कण कण में भगवान है। अब भगवान कहते हैं कि मैं किसी मनुष्य तन में नहीं हूँ, तो जानवर पत्थर ठिक्कर कण कण में कैसे होगा भाई? सोचने की बात है, जब मनुष्य तन में ही भगवान नहीं है तो जानवर ठिक्कर पित्तर में कैसे होगा? बाप ने समझाया है, नंबर 1 ही लास्ट नंबर में तमो प्रधान बनते हैं। मैं खुद कहता हूँ कि मैं बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, एक तन में ना, ऐसे थोड़ी हर मनुष्य तन में भगवान आ जाएंगे। माने भगवान भी जो है आत्मा की तरह परमात्मा भी भटकते रहेंगे क्या? सोचने की बात है? आज यहाँ आएंगे, कल वहाँ आएंगे, फिर ऐसा परमात्मा भी भटकते रहेंगे क्या? सोचने की बात है। नहीं, अब परमात्मा जिनके तन में आ रहे हैं उनको हम बुलाएंगे इधर उधर तो वहाँ भी परमात्मा आ जाएंगे, हैं? भगवान वहाँ भी आ जाएंगे। कलकत्ता बुलाएंगे तो कलकत्ता में आ जाएंगे, बम्बे बुलाएंगे तो बम्बे में आ जाएंगे, ऐसा है क्या? सोचने की बात है। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वह तो जरूर पतित होगा ना भाई। भाई सबसे ज़्यादा थकान किसको होगी उस पूरी फिल्म के अंदर में, उस पूरे ड्रामे में? जो शुरू से लेकर ड्रामे में पार्ट अदा कर रहा होगा, आखिरी में सबसे जास्ती वही थकेगा, है ना भाई। तो ऐसा ही है, सबसे जास्ती जो है, जो पहले पहले आत्मा उतरती है वही नासमझ बनती है, वही श्याम बनती है। फिर जो श्याम बनी है वही सबसे ज़्यादा सुंदर बनेगी भाई, उसे ही सबसे ज़्यादा पगार भी मिलेगी। जो शुरू से आखिरी तक सबसे ज़्यादा सुख भी उसको मिलेगा। फिल्म के अंदर में या ड्रामे के अंदर में मेहनत तो उसको ज़्यादा होगी, थकेगा वो, लेकिन महल माणिक में वही हीरो भी रहेगा। सीधी सी बात है एकदम। जो नंबर 1 पार्ट अदा करेगा उसको सबसे जास्ती पैसा मिलता है दुनिया में भी। एकदम सिंपल सी बात है। देखो, तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये सृष्टि एक ड्रामा है, और इस ड्रामे में फिर पार्ट अदा करने वाले भी अलग अलग होंगे ना भाई। तो बाप खुद कहते हैं पहले नंबर में है श्री कृष्ण, फर्स्ट प्रिंस। हाँ, तो 84 जन्म लिए हैं, वह तो जरूर पतित होगा ना, पावन तो हो नहीं सकता, है ना भाई। जर्जर अवस्था तो उसी की होगी। बहुत गहरी बात समझना। तो श्री नारायण तो बाद में बनते हैं, पहले कृष्ण जब बड़े होते हैं तो श्री नारायण कहते हैं। जैसे भाई जब बचपन में मुझे राजू कहते थे, फिर स्कूल में जो है जब एडमिशन कराया, पढ़ने गए तो राजेश नाम लिखवा दिया माता पिता ने हमारे। फिर जब प्यारे बाबा ने चुना हमको, शिव बाबा ने, तो कहा नहीं, अब ये तुम्हारा पुराने जन्म का पुराना नाम समाप्त, तुम्हारा नाम हम अनमोल मणि रखेंगे। ऐसा ही वहाँ होता है ना भाई। दादी जी का भी नाम पहले कुमार का था, फिर बाबा ने दादी प्रकाश मणि रखा। जिनके तन में आए बाबा, उनका नाम पहले लेखराज था, फिर बाद में ब्रह्मा नाम संबोधित किए। मम्मा का नाम भी पहले राधे था, फिर बाद में शिव बाबा ने कहा यही जगदम्बा सरस्वती है जो ज्ञान की वीणा उठाई है ना भाई। श्वेत वस्त्र धारिणी, अर्थात पूरी तरह से पवित्र रही। हाँ, मम्मा बनी पूरी छोटी सी उम्र में। तो ये सब पुरुषार्थ की बात है। तो वहाँ भी बचपन में श्री कृष्ण, बड़े में श्री नारायण, श्री लक्ष्मी बड़े होते हैं। तो वह भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं। उनके भी पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे, किनके? नारायण के, श्री कृष्ण जी के ही कहेंगे पूरे 84 जन्म। हाँ, नंबर 1 है श्री कृष्ण। बल वही फिर स्वयंवर बाद नारायण बनते हैं, परंतु हिसाब तो बच्चों को करना है ना, है। पूरे 84 जन्म 5000 वर्ष श्री कृष्ण जी के ही कहेंगे, इसलिए श्री कृष्ण जी को भगवान की तरह मानते हैं, है ना भाई। आज जो है कोई भी फिल्म का एक्टर है उसे बहुत बड़ा मानते हैं ना भाई। आज के एक्टर की भी जो है
मंदिर बनते हैं, स्टैचू बनते हैं ना। एक सिंपल सी पिक्चर में काम करने वाले के कितना मानते हैं लोग। तो पूरी इस सृष्टि रूपी पिक्चर में मुख्य पार्ट जो अदा करता है उनको मानेंगे ही लोग, भाई श्री कृष्ण जी को क्यों नहीं मानेंगे। लेकिन ये नहीं मालूम है कि ये श्री कृष्ण जी पूरे किस रूप में कैसे पार्ट अदा करते हैं। श्याम कब बनते हैं, सुंदर कब बनते हैं, ये नहीं मालूम है लोगों को। ये बात कौन बताते हैं? परमात्मा शिव आकर बताते हैं। इसे समझो बहुत अच्छे से। दूसरे कोई मैं आ ही नहीं सकता हूँ, बाबा कहते हैं। हिसाब है ना भाई। हाँ, ब्रह्मा ही पहला नंबर ठहरा, मैं और कोई मैं आ ही कैसे सकता हूँ। हाँ, तुमसे बहुत लोग पूछते हैं सिर्फ एक ही ब्रह्मा में क्यों आते हैं, परंतु यह हिसाब है ना, यह समझने की बातें हैं। कई ब्रह्मा थोड़ी होंगे, हैं। गाया भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। हाँ, एक अर्जुन नहीं होगा, है ना, एक कृष्ण नहीं होगा। कृष्ण भी भाई ब्रह्मा के द्वारा, जो ब्रह्मा है वो कृष्ण बनते हैं, फिर उनके द्वारा और भी कृष्ण बनते हैं। हाँ, विष्णु व शंकर द्वारा स्थापना नहीं करते हैं, यह और कोई का काम नहीं है ना भाई। बोले अब शंकर का पाठ चल रहा है, ऐसा थोड़ी है भाई। मनुष्य रचता और रचना को नहीं जानते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है, नहीं जानने की भी है। बनी बनाई बन रही, चिंता ताकी कीजिए, यह अभी की बात है। जो होनी है वही होती है। कहते हैं ना, होनी तो होकर रहे, है ना, गीत है ना भाई। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, माने अनहोनी कुछ होती ही नहीं है, गीत बोल रहा है। हाँ, तो जो होनी है वही होती है, वह बदल नहीं सकती। आज जो कुछ होता है फिर 5000 वर्ष बाद फिर वही होगा। बाबा ने समझाया भी था, कोई भी बात ऐसी देखो तो बोलो, यह कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। एकदम ऐसा लिख दो, फिर भल वह आकर पूछे, लिखने में कोई हर्जा नहीं है। यह लड़ाई पहले भी लगी थी, नथिंग न्यू। महाभारत की लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी हुई थी। क्रिश्चियन ने भारत में आकर राज्य छीना, नथिंग न्यू। फिर कल बाद भी ऐसे ही होगा। हाँ, यह वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी रिपीट होती रहती है। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जिनके 84 जन्म पूरे हुए हैं वही पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह सब राज बाप ही बैठ समझाते हैं, इसलिए राजयोग सिर्फ शिव बाबा ही सिखा सकते हैं और कोई दूसरा नहीं। बाप कहते हैं, देखो मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। इस कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। स्वास्तिका में 4 भाग एक जैसे देखेंगे। युग भी इक्वल है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। बाप समझाते हैं कि देखो दुनिया में तो क्या क्या हो रहा है। कोई मून में जाते, कोई आग पर, कोई पानी पर चलना सीखते। यह सब फालतू, इससे कोई भी फायदा नहीं है। मनुष्य पावन बन मुक्ति जीवन मुक्ति में तो जा नहीं सकते। कुछ भी करें परंतु वापस घर जा नहीं सकते। आत्मा को अपना घर और बाप का घर भूल गया है। आत्मा अपने को ही भूल देह अभिमानी बन पड़ी है। फिर मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं, ऐसा गाते हैं। अपनी खुद की गिलानी करते हैं, कहते हैं मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता, ऐसा गाते हैं ना भाई। कहते हैं ना, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो वो देवी देवता कौन है? जो विषय विकारों को स्वयं के अंदर से मिटाकर पुनः देवता बनते हैं। बाप तो कभी पुजारी नहीं बनते ना भाई। राम को पूजा करते दिखाए हैं, कृष्ण जी को गोपेश्वरम में पूजा करते दिखाए हैं, सब पूजा कर रहे हैं। तो जो पूजा कर रहे हैं वो पुजारी हुए ना भाई। सब शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। रामेश्वरम में रामचंद्र जी ने शिव की स्थापना की, तो शिव की पूजा की रामचंद्र जी ने। तो रामचंद्र जी ने पूजा की तो वो पुजारी कहलाए कि नहीं कहलाए भाई? हैं? गोपेश्वरम में श्री कृष्ण जी ने पूजा की तो कृष्ण जी पुजारी कहलाए ना। बाबा थोड़ी कोई पूजा करते हैं, परमात्मा किसी की पूजा थोड़ी करते हैं, वो कभी पुजारी नहीं बनते।
हाँ, उनका पार्ट ही यहाँ नहीं है। इस दुनिया में कोई वो शरीर लेकर बच्चे बने, फिर बूढ़े बने, फिर युवा बने, फिर किसी से शादी करे, ये सब पार्ट परमात्मा का है ही नहीं है। फिर जंगल जंगल भटके, फिर एक से शादी करे, फिर दूसरे से करे, ऐसा तो है ही नहीं उनका पार्ट। उनका पार्ट तो आत्माओं को पावन बनाने का है। ये कितनी सहज सरल बात है, लेकिन दुनिया में लोग हैं सबको भगवान मान लेते हैं। बड़ी गहरी बात समझने की है। परमात्मा धरती पर आकर कोई अपना परिवार थोड़ी बनाएंगे, किसी एक को माँ बाप बोलेंगे। सबका मालिक एक है, जो सबका बाप है, वो किसी को बाप बनाएगा क्या धरती पर उतर के? सोचने की बात है। हाँ, तो इस स्टेज पर पार्ट है ब्रह्मा और विष्णु का। ब्रह्मा और विष्णु का क्या क्या पार्ट है, या दुनिया में किसको भी पता नहीं है। ब्रह्मा का पार्ट कब है, विष्णु का पार्ट कब है ना भाई? त्रिमूर्ति ब्रह्मा बस कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। यह भी गाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करते हैं, उनका चित्र ही नहीं है। मुख से कहते हैं, परंतु वह कहाँ है, शिव क्या चीज़ है, वह भी नहीं जानते। आत्मा के लिए कहते हैं जरूर, भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। आत्मा अविनाशी है कहते हैं, लेकिन मैं आत्मा अविनाशी हूँ ये नहीं जानते हैं। शरीर विनाशी है, भाई कितने शरीर लेते हैं कुछ भी पता नहीं है। मनुष्य कितने दुखी हैं, रड़ियाँ मारते रहते हैं, ओ गॉड फादर। भाई जब से दुख शुरू हुआ पुकारते आए हैं। यह भी समझाया गया है, भारत में जब रावण राज्य शुरू होता है तो ऐसे नहीं और धर्मों में भी रावण राज्य हो गया नहीं। अब भाई रावण को तो हिंदू धर्म वाले ही जलाते हैं ना, और कोई दूसरे तो नहीं जलाते ना, हैं? तो जब देवी देवता धर्म ग्लानि में चले गए तो सब दूसरे भी चले गए, ऐसा थोड़ी है। हाँ नहीं, उनको तो अपने समय पर सतो रजो तमो में आना ही है। यह कहानी सारी भारत पर है, वह तो बाई प्लाट है। बाप बीच में ही आते हैं। भारत जब तमो प्रधान बन जाता है तो फिर सारा झाड़ तमो प्रधान बन जाता है ना भाई? उनको भी सुख दुख भोगना है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं, वह बड़े शोभनिक होते हैं। नयों को फिर सतो रजो तमो में जरूर आना है। वो पत्ता फिर पुराना होगा ना, जो नया दिख रहा है? तो जो नया नया आता है वो बड़ा अच्छा सुखी दिखाई देता है धरती पर। जो आत्मा आती है धरती पर, है ना भाई? तो जैसे नए नए पत्ते बड़े शोभनिक दिखते हैं। हाँ, पिछाड़ी में जो आते हैं उनका कुछ मान रहता है। एक जन्म में भी सतो रजो तमो से पास कर सकते हैं, परंतु उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है ना? वैल्यू तो उनकी है जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं। इसलिए देखो, यहाँ पर एक जन्म लेने वाला बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन फिर भी उस तरफ निगाह नहीं जाएगी लोगों की। लोग मंदिर में ही पूजा मूर्ति की ही करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही पूरा पार्ट बजाया है। एक दो जन्म वालों की थोड़ी कोई मान रहता है। हालांकि वो एकदम सतो प्रधान होते हैं, पहले जन्म वाले भी, जो यहाँ पर अभी अभी भी आएगा। हाँ, वो चाहे दुनिया कितनी भी खराब रहेगी, वो बढ़िया रहेगा। बाबा के लिए नहीं कह सकते हैं, वह तो आकर पतितों को पावन बनाते हैं भाई। खुद पतित नहीं बनते हैं, तुम पतित से पावन बनने की मेहनत करते हो। श्रीमत पर राजयोग से ही राज्य लिया है, अभी तुम फिर ले रहे हो। बाबा कहते मैं तो राज्य नहीं करता हूँ ना भाई, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब दुनिया में मनुष्य कहते तो बहुत हैं, भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, परंतु उनका अर्थ न खुद समझते हैं न किसको समझा सकते हैं। भगवान उवाच तो जरूर भगवान आए थे ना भाई, तब तो कहा होगा ना, हे बच्चों, हाँ, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को वश में किया है। ऐसा गीत है ना भाई। हाँ, भगवान ही आकर कहेंगे ना, हे बच्चों, हाँ, भारत में ही शिव जयंती शिवरात्रि मनाते हैं। बाप आते भी हैं भारत खंड में, तो भारत ही अविनाशी खंड है, उनकी महिमा बहुत भारी है। देखो ना भाई, भारत को ही माता कहते हैं। हाँ, बाकी किसी भी देश को माता नहीं कहते। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत में ही परम पिता परमात्मा आकर सब मनुष्य मात्र की सद्गति करते हैं, सबको सुख देते हैं। उनका बर्थ प्लेस भारत है।
भारत ही प्राचीन देश है। भगवान राजयोग सिखलाने भारत में ही आए थे, परंतु कृष्ण को भगवान कह देने से उनकी महिमा नहीं रही है। भगवान तो है ही एक, उनको ही सद्गुरु कहा जाता है, बाकी गुरु तो ढेर है। कोई धंधा सिखलाने वाले को भी गुरु कह देते हैं। आजकल तो सबको अवतार मान लेते हैं, कुछ भी समझते नहीं। जब बिल्कुल पतित बन जाते हैं तब पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। फिर बाप ही आकर सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाते हैं। हाँ, अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम 84 जन्मों में कैसे आते हैं। पहले अच्छा जन्म, फिर उतरते आएंगे। हाँ, दुनिया की भी उतरती कला होती है। मनुष्यों की बुद्धि सतो रजो तमो बनती है। सतयुग से फिर थोड़ी थोड़ी उतरती कला शुरू हो जाती है। पहले दिन से ही उतरती कला शुरू हो जाएगी ना भाई। चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो वो कौन सी चढ़ती कला है, ये किसी को नहीं मालूम। सर्व के सदगति दाता तो एक परमपिता निराकार पारलौकिक बाप है ना। वो गुरु लोग तो सिर्फ शास्त्र सुनाते हैं, सुनते सुनते गिरते ही आए हैं। बेहद के बाप आकर बच्चों से पूछते हैं, भाई मैं तुमको इतना साहूकार बनाकर गया, इतने हीरे जवाहरों के महल देकर गया, वह सब कहाँ गए। जैसे लौकिक बाप बच्चों को पैसे देते हैं, लेकिन बच्चे पैसा बर्बाद कर देते हैं, तो बाप बुलाकर पूछते हैं तुमने इतना पैसा कहाँ बर्बाद किया। बच्चों के पास पैसे होने से उड़ाते बहुत है। बाप धर्मात्मा है, बच्चे विलायत में जाकर लाखों रुपये उड़ा आते हैं। बाप कुछ कर नहीं सकता। बाप फारकती भी नहीं दे सकते क्योंकि दादे की मिल्कियत है, परंतु अंदर जलते रहते हैं। बाप के मर जाने के बाद कोई कोई तो ऐसे गंदे बच्चे होते हैं 12 मास में सारी मिल्कियत उड़ा देते हैं। तो वह है हद की बातें। और यह है फिर बेहद की बात। बेहद के बाप कहते हैं तुम कितने धनवान थे, विश्व के मालिक थे, फिर कंगाल क्यों बने, इतना धन कहाँ किया। बच्चों से ही बाप पूछते हैं, भाई भारत को इतना साहूकार बनाया, सब पैसे कहाँ गए। फिर बाप ही बैठ समझाते हैं भक्ति मार्ग में कितना खर्चा करते हैं, शास्त्रों आदि के पिछाड़ी कितना खर्चा करते हैं। माथा भी टेकते गए, टिप्पण भी घिस गई, पैसे आदि सब कुछ गंवा बैठे और मिला कुछ नहीं। यह है ड्रामा। हम तुमको साहूकार बनाते हैं, रावण तुमको कंगाल बनाते हैं। माने विषय विकार तुमको कंगाल बनाते हैं, चरित्रहीन बनाते हैं। समझो बात को बहुत अच्छे से। भारतवासियों को ही बाप समझाएंगे ना। भारत ही सोने की चिड़िया थी, इतना धन था जो दूसरे धर्म वाले लूट कर ले गए। ख्याल तो करो भारत क्या था। यह भी ड्रामा बना हुआ है। भारत ही हेवन, भारत ही हेल। हाँ, अभी है ये भारत पूरा नर्क। इसलिए बाबा ने सीढ़ी भी ऐसी बनवाई है जो कोई भी समझे हम पतित हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी चित्र पर समझाया जाता है ना, नक्शे बगैर बच्चे क्या समझे भाई। बाप ही आकर पतित से पावन बनने की सहज युक्ति बताते हैं। अब आज तो हर मोबाइल में नक्शा है ना भाई, गूगल के रूप में तो है ना वो सारा कुछ। वैसे ही ये पूरी सृष्टि चक्र का नक्शा बाबा ने जो सीढ़ी बनवाई है उससे पूरा स्पष्ट होता है। सहज से सहज भी है और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट भी है। अपने को आत्मा समझ के अगर समझोगे तो सहज है, और शरीर समझोगे तो बहुत मुश्किल लगेगा, सुनने का दिल ही नहीं करेगा। तो सतयुग में देही अभिमानी रहते हैं। आत्मा समझती है भाई कि अब शरीर बड़ा हुआ है या पुराना चोला छोड़ दूसरा लेना है। जैसे साक्षात्कार हो जाता है, अब जाकर बच्चा बनना है, पुरानी खल छोड़ देते हैं। यहाँ कोई मरता है तो रोते भी हैं, बैंड बाजा भी ले जाते हैं। सतयुग में तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, तो सादमाना मनाते हैं। यहाँ कितना अफसोस करते हैं भाई। कोई पुराना कपड़ा आप बदली करके नया कपड़ा पहनोगे तो खुशी होगी ना भाई, लेकिन समझते ही नहीं है ना भाई, ये शरीर कपड़ा है, मैं अलग हूँ। ये समझे तो फिर दुख ना हो। हाँ, कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो इसका मतलब नरक में था ना भाई। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। बाप तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। बाप आते ही हैं जीवन मुक्ति देने। लौकिक बाप तो नरकवासी बनाएंगे, विकारों में ढकेलेंगे।
लेकिन पारलौकिक परमपिता परमात्मा स्वर्गवासी बनाते हैं। हाँ, रावण के बंधन से छुड़ाए जीवन मुक्त करते हैं। अब उन्होंने तो भाई वहाँ कहानी लिख दी कि लंका में जाकर रावण से जीत हासिल करके सीता को रावण से मुक्त किया। अभी तो ये पूरी दुनिया ही लंका हो गई है। वो निराकार राम धरती पर आकर ज्ञान बाण चलाकर तुम्हारे अंदर की रावणता को ख़त्म करते हैं। तो ज्ञान ही मुख्य है। बड़ी बारीक बात समझने की है। बाप कहते हैं मैं कल्प पहले मुआफिक आकर राजयोग सिखलाता हूँ, कल्प कल्प ब्रह्मा के ही तन में आता हूँ। अब तुम यहाँ भी भटक गए, इस तन में आ रहे, उस तन में आ रहे। हाँ, तुमको ब्राह्मण जरूर बनना है। अब ब्राह्मण किसे कहते हैं ये पिछली मुरलियों में भी अच्छे से समझाए हैं भाई। यज्ञ में ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना भाई। यह है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ। हाँ, मैंने स्वयं को राजस्व मैंने राज धन स्व मतलब स्वयं को अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनाए। हाँ, है ना भाई। अश्वमेघ मतलब अश्व यानी घोड़ा। ये जो मन है ये घोड़े की तरह है। हाँ, ये पूरा इधर उधर भटकता रहता है बादलों की तरह। मेघ मेघ यानी बादल। अविनाशी ज्ञान यज्ञ। इस मन का विनाश नहीं होता है ज्ञान से। हाँ, ज्ञान से मालूम पड़ता है कि अरे मैं आत्मा हूँ, मेरे कर्मेंद्रियाँ ये मन है, बुद्धि है, संस्कार है। यही तो यज्ञ है। हाँ, ऐसे ज्ञान रूपी यज्ञ में इस रथ को स्वाहा करना है। मतलब ये शरीर रूपी रथ को भूलना है। अश्व इस रथ को कहा जाता है। हाँ, घोड़ा अश्व। हाँ, कहते हैं भाई घोड़े को लेकर कहाँ चल दिए। हाँ, एक है मन रूपी घोड़ा और एक है ये शरीर रूपी घोड़ा। ये सब बारीक बात समझने की है। तो राजस्व स्वराज्य के लिए यह सब अश्व अर्थात शरीर, इसमें स्वाहा होने हैं जितने भी शरीर है। हाँ, आत्मा तो स्वाहा नहीं होगी ना भाई। आत्मा हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएंगी, फिर नए सिर सबका पार्ट शुरू होगा। तो इनको कहा जाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। तो बाप आते ही है नई दुनिया स्थापन कर पुरानी दुनिया खलास करने। हाँ, यह एक ही महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है। तो समझाना चाहिए इस लड़ाई से यह स्वर्ग के द्वार खुलते, इसलिए इनका गायन शास्त्रों में है। लड़ाई के बाद बहुत सुंदर दुनिया बनना ही है और वो बनाने की प्रक्रिया चल रही है अभी बिल्कुल करंट में। हाँ, वर्तमान में वो प्रक्रिया प्यारे बाबा सिखा रहे हैं। जो करेगा सो पाएगा। हाँ, अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार भाई कौन कौन सी बातें धारण करने से आपको ज्ञान पूरी तरह से समझ में आएगा, क्या क्या सावधानी रखनी है। हाँ, ये रोज सार में बाबा सुनाते हैं, ऐसे बहुत अच्छे ध्यान से सुनना। देखो, बीती बातों का कभी भी चिंतन नहीं करना, क्योंकि आप इस दुनिया में जो घटित बात चल रही है बाबा ने ड्रामे का राज समझा दिया है। और बार बार आप बीती बातों को सोचते रहेंगे, ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, वो आगे सुधारो ना भाई। जो बात बीत गई नथिंग न्यू समझ भूल जाना है उसको। हाँ, बार बार वही बात रिपीट करते तो आगे का नया निर्माण नहीं कर सकोगे आप। तो ये बात पक्की कर लो कि बीती बातों का कभी भी चिंतन नहीं करना है। हाँ, दूसरी पॉइंट, इस राजस्व अश्वमेघ यज्ञ में अपना तन मन धन सब स्वाहा कर सफल करना है। हाँ, धन को बटोर बटोर के नहीं रखना है। मैं गरीब हूँ नहीं कहते रहना है। हाँ, अरे हमको समस्या है, आप जो कहेंगे वही बढ़ेगा।
इसलिए जो धन है, जितना है, 100 रुपया है तो भाई 100 रुपया में आप 10% उसको सफल करो, गरीब हूँ मत कहो। 10 रुपया है तो 1 रुपया सफल करो, 1 रुपया है तो 10 पैसा सफल करो। गरीब का है कि ऐसा तो है नहीं कि किसी के पास 10 पैसा भी नहीं है। अब तो पैसे का ज़माना भी नहीं रह गया, अब तो रुपयों का ज़माना है, पैसे को कौन पूछता है। तो आज की माने समय में कोई भी गरीब नहीं है, इसलिए बहुत अच्छे से इस ज्ञान यज्ञ में अपना तन मन धन सफल कर सकते हो। हाँ, कहते हैं ना भाई, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर ले जाए। राजा खाए मतलब गवर्नमेंट, सरकार ले जाएगी तुम्हारा टैक्स के बहाने। तो इससे अच्छा भगवान के कार्य में सफल कर लो। ये तन भी स्वाहा हो जाएगा। हाँ, मिट्टी का तन मिट्टी में मिल जाएगा बोलते हैं ना भाई। तो भाई इस तन को भी सेवा में लगा लो। नहीं, ऐसा नहीं कि ये हो रहा है वो हो रहा है करते बैठे, नहीं, जैसा रथ है वैसा करो। अंतिम समय है ना, बाबा ने पूरा ज्ञान बताया। हाँ, तो भाई आखिरी समय का जो अंतिम जन्म का जो रथ है वो कैसा रहेगा? जर्जर ही रहेगा ना। आपको जर्जर रथ से ही सेवा करनी है। हाँ, मन को भी भगवान में लगाकर सफल करो, इधर उधर मन को मत लगाओ। इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पावन बनने की मेहनत करनी है बारीक बात सब समझने की। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। भाई देखो, जो भी संकल्प बोल व कर्म करते हो वह मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता। बहुत समझदारी से, पूरी समझदारी तो बाबा मुरली में सिखा रहे हैं भाई। तो त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुहि गति को जानकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराओ तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। क्योंकि भाई कर्म तो करना ही है। हाँ, शरीर में रहकर भी कर्म करते हो, है ना, सोचते हो, बोलते हो, देखते हो, सुनते हो, ये सब कर्म है ना। और शरीर से निकलने के बाद भी सोचने का काम तो करते ही हो ना भाई, सोच तो चलती ही है ना। हाँ, तो कर्म से तो कभी नहीं छूट सकते आप। उस कर्म को सुधारना है। कर्म से छूट जाए ऐसा नहीं है। उसको बाबा ने देखो कहा ना मुरली में कि घर छोड़ के जंगल में चले गए तो जंगल में शांति मिल गई, ऐसा थोड़ी है। कर्म अच्छे करने के लिए बाबा की मुरली बहुत अच्छे से सुनना समझना है, 10-12 बार मुरली सुनना है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन सुनो, जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। हाँ, नहीं तो ढेर सारी हद की इच्छाएं, या आज ये लेना है कल वो लेना है, ओह, पूरे समय उस सामग्री लेने के फिराक में ही घूमते रहते हैं। आज ये पद पाना है कल वो पद पाना है, नहीं, है ना, हद की इच्छा नहीं। हाँ, बेहद की सेवा करनी है। हद की इच्छा भाई अपने ही घर परिवार में उलझे हैं। सारी दुनिया देखो कितनी दुखी हो पड़ी है, वो दिखाई ही नहीं दे रही है। हाँ, खाली अपना अपना दिखाई दे रहा है तो वो दुखी होगा पक्के में। और जिसको सारी दुनिया का दुख दिखाई देगा ना, वो बिल्कुल दुखी नहीं होगा। हाँ, है ना भाई। वो गीत जो है आपने सुना होगा कि दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, ऐसा गीत था ना भाई वो। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, ऐसा करके गीत है ना। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो वास्तव में मेरे पास तो कोई गम है ही नहीं, मुझे तो भगवान मिल गया। हाँ, अभी तो केवल दुनिया के गम ही दिखाई देते हैं। दुखी आत्माओं को देखकर लगता है हाँ, काश इन आत्माओं को भी बाबा का ज्ञान अच्छे से समझ में आ जाता तो दुख दूर हो जाता है इनका।
ज्ञान समझने से, सृष्टि चक्र का नॉलेज समझने से दुख दूर हो जाएगा। हाँ, अच्छे से जो सुनेगा समझेगा उसका दुख रहेगा ही नहीं, इसी जीवन में नहीं रहेगा, रंच मात्र भी दुख नहीं रहेगा। हम ये प्रैक्टिकल आपको अपना अनुभव सुना रहे हैं। रंच मात्र भी अंदर में दुख नहीं रह जाता, इतना सा भी दुख नहीं, इतनी सी भी चिंता नहीं रह जाती। बाबा के ज्ञान को अच्छी रीति समझना और उस अनुरूप चलना। सबसे मुख्य बात, स्वयं को आत्मा निश्चय करो, आत्म रूप में स्थित रहो, मुख्य पुरुषार्थ है। हाँ, तो कदापि कभी दुख नहीं होगा। भाई मुझे तो अब इतना सा भी दुख नहीं है, काहे का दुख भाई, प्यारा बाबा मिला, सतयुग का महाराजा पद मिल रहा है, क्या से क्या बना दिया प्यारे बाबा ने। अच्छा भाई, शुक्रिया मीठे मीठे बाबा, आप सबों का भी शुक्रिया, सबका शुक्रिया, ब्राह्मण परिवार का शुक्रिया जिन्होंने हमको बाबा की वाणी सुनाकर बाबा से मिलवाया। हाँ, तो शुक्रिया वास्तव में ब्राह्मण परिवार का ही है। हाँ, जो सेंटर चलाती हैं बहनें, उनका मुख्य शुक्रिया भाई, जिन्होंने मुझे बाबा से मिलवाया, मुरली सुनाई। अच्छा भाई, ओम शांति।